हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को ख़त्म कर लिया। जो भी चीज़ें उसमें थी हमने वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ ली हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आईक्यू, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर्स देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है, तो आईक्यू बताना हमें। तो आईक्यू का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो MA हमें दिया है 5 साल, तो लिख दो यहाँ पे 5। क्रोनोलॉजिकल एज दिया हमारी 4 साल, तो 4 लिख दो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसे काटेंगे 2 टाइम्स, ये आया 50, फिर 2 से कट जाएगा ये 25, और 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ठीक है, तो इसमें आंसर ढूंढो कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 125 आईक्यू होगा इस बच्चे का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो फॉर्मूला फॉर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला जैसे अभी हमने पढ़े ही है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू होता है MA मतलब मेंटल एज अपॉन CA मतलब डिवाइडेड बाय CA। CA क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे MA डिवाइडेड बाय CA है मल्टीप्लाई बाय 100, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज गिवन बाय। तो मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये। ठीक है, और इसके बाद इसकी टर्म भी, कॉन्सेप्ट और टर्म किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, बट स्टर्न का नाम यहाँ पर नहीं दिया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे हम, बिनेट को, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे इंटेलिजेंस का है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, स्टर्न होगा। तो ई पार्ट में लिख लेते हैं हम, इसमें स्टर्न होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसमें है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टर्न होगा, बिन भी नहीं होगा, स्टर्न ही होगा। कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईक्यू टेस्ट रेफर्स टू। ठीक है, तो आईक्यू टेस्ट रेफर्स टू किसके है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस डाटा है, या फिर नॉन रेफरेंस असेसमेंट है, या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस डाटा है, या क्लासरूम टेस्ट है। ठीक है, तो क्लासरूम टेस्ट आपको पता है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टीचर के द्वारा। तो ये कौन से टेस्ट होते हैं, टीचर मेड टेस्ट बोलते हैं। क्या उनसे बोलते हैं, टीचर मेड टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस डाटा क्या होता है, या फिर टेस्ट क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, बट आईक्यू में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो ये नहीं होगा। नॉर्मल फॉर्मल असेसमेंट भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नॉर्म रेफरेंस डाटा है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एज मैंशन बाय पियाजे इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू। किसके थ्रू पियाजे ने, मैंने 2 आपको डेफिनेशंस भी कराई थी इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बिने की और एक पियाजे की। तो पियाजे ने क्या कहा था, वो अपने एटमॉस्फेयर से अडेप्ट करना सीख लेता है, मतलब अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन सीख लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेंटल, फर्स्ट ए क्या है, चेंज इन मेंटल स्टेटस, तो ये तो होगा नहीं। अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, देखा जैसे मैंने बताया था आपको उसमें भी कि क्या करेगा, वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना सीखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द चाइल्ड हुज IQ फॉल बिटवीन 50 to 70 इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किसी एक बच्चे का IQ अगर 50 to 70 के बीच में है तो वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑप्शन डी प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो क्या है, तो 50 to 70 में जैसे मैंने आपको लिखवाया भी था, ये कैसे बच्चे होते हैं, माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसके बाद अ चाइल्ड विद IQ 35 to 55 इज़ कंसिडर्ड एज। अब देखो 35 से 55 के बीच में क्या होगा, जैसे कि 35 दिख ही रहा है कि काफ़ी लो हो गया है लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार ऑप्शंस को भी। तो ए क्या है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बी क्या है, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सी क्या है, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डी क्या है, प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि ये 35 पर है। तो 35 से हमें पता है 35 to 49 या फिर 35 to 55 तक पूछा है, तो क्या है, ये मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है। तो यहाँ पे 49 होना चाहिए, तो ये 49 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम।
विच IQ स्कोर इंडिकेट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा IQ स्कोर हमें इंडिकेट करता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर चाइल्ड है। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे कि ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है? बिलो 80, ऑप्शन बी बिलो 60, ऑप्शन सी बिलो 70, ऑप्शन डी बिलो 100। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किससे नीचे होती है? 70 से कम होती है। ठीक है, तो किससे कम होती है? 70 से कम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द IQ ऑफ लेवल ऑफ अ पर्सन इज 35 to 49 कंसिडर्ड एज एडुकेबल। ऑप्शन ए इज एडुकेबल, ऑप्शन बी इज ट्रेनेबल, ऑप्शन सी इज कस्टोडाइल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 35 to 49 कौन से बच्चे होते हैं? मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब मॉडरेट कैटेगरी में हम एडुकेबल तो उन्हें कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे उन्हें। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ट्रेनेबल बच्चे हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द IQ लेवल ऑफ अ पर्सन इज़ 50 to 69 कंसिडर्ड एज। ठीक है, तो कंसिडर्ड एज क्या है वो? अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 50 to 69 है तो ट्रेनेबल है, कस्टोडाइल है, नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं, या एडुकेबल है। तो कौन सा है? तो आपको पता है 50 to 69 के बच्चे क्या होते हैं? माइल्ड कैटेगरी होती है। और माइल्ड कैटेगरी को हम क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं, उनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो एडुकेबल बनाएंगे। तो क्या होगा? डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। हमारा डी क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन होगा। एक मिनट, हम वापस चले जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, तो डी पे टिक कर देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम मोस्टली अपना ख़त्म कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है IQ का, तो इससे भी लास्ट क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं फटाफट से। द IQ लेवल ऑफ अ पर्सन इज़ बिलो 35 कंसिडर्ड एज। अब जो बिलो 35 होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ट्रेनेबल। ऑप्शन ए इज़ ट्रेनेबल, ऑप्शन बी इज़ कस्टोडाइल, ऑप्शन सी इज़ नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ एडुकेबल। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बिलो 35, मतलब हमारे क्या है? माइल्ड कैटेगरी तो होती है 50 से अबव। ठीक है, तो 50 से अबव माइल्ड, और 50 से बिलो 35 तक। 35 से 49 कौन सी कैटेगरी होती है? मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ये बिलो 35 है, मतलब मॉडरेट से भी नीचे। तो मॉडरेट से नीचे कौन कौन आएगा? सीवियर कैटेगरी आएगी, प्रोफाउंड कैटेगरी आएगी। उन दोनों कैटेगरीज को हम बोलते हैं कस्टोडाइल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, कस्टोडाइल बोलते हैं हम उनसे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।